गोरखपुर के रायगंज इलाके में कपड़ों की कई दुकानों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 10-15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। लखनऊ के काशीराम सांस्कृतिक उपवन में आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। कार्यक्रम में वे गौ संरक्षण और धार्मिक मुद्दों पर अपना संबोधन देंगे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां की हैं। ईरान इजराइल युद्ध के असर से एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। कई जगह व्यावसायिक यानी 19 किलो गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग रोक दी गई है, जिससे होटल, ढाबे और छोटे उद्योगों पर असर पड़ा है। बागपत में करीब 35 फैक्ट्रियों और 100 से अधिक होटलों का काम ठप पड़ गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल गैस की आपूर्ति अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता से दी जा रही है। फर्रुखाबाद एक्सीडेंट। फर्रुखाबाद में कार और रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग नई कार देखने के लिए इटावा जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी वेदर न्यूज़। नमी भरी पूर्वा हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धुंध जैसा माहौल बन गया है। मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि करीब 18 साल बाद मार्च में ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में दिसंबर जनवरी जैसी घनी धुंध देखने को मिल रही है। तेजी से बढ़ते तापमान के बीच अचानक मौसम के बदले मिजाज ने लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी भरी हवाओं और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण ऐसा असामान्य मौसम बन रहा है। उत्तर प्रदेश में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक 33 साल तक 2 अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरी करता रहा और दोनों जगह से वेतन और सुविधाएं लेता रहा। जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने पर मामले का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आलू की गिरती कीमतों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश की हर मंडी में आलू के लिए क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और बिचौलियों की समस्या भी कम होगी। सरकार का कहना है कि जल्द ही व्यवस्था लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख निर्यातकों को लखनऊ में आयोजित समारोह में राज्य निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री ने विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सरकार का कहना है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। लगातार खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी और ज्यादा थकान जैसे लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ये लक्षण फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों, खासकर टीबी यानी क्षय रोग के हो सकते हैं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो तुरंत जांच करानी चाहिए। समय पर इलाज शुरू होने से बीमारी को काबू में किया जा सकता है। होली के बाद दिल्ली और मुंबई लौटने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी की स्थिति है, जबकि निजी बसों के टिकट फ्लाइट से भी महंगे बिक रहे हैं। अचानक बढ़ी भीड़ के कारण रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के असर से बरेली में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। गैस एजेंसियों ने फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट को सिलेंडर देना रोक दिया है। बताया जा रहा है कि सीमित स्टॉक के कारण प्राथमिकता अस्पतालों और जरूरी संस्थानों को दी जा रही है। इससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी बार काउंसिल चुनाव के लिए लखनऊ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान 20 बूथों पर कराया जाएगा। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्रदेश में ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए कोई भंडारण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से किसानों को खाद किसान आईडी के माध्यम से दी जाएगी। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और खाद वितरण में गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। किसान आईडी से किसानों का पूरा विवरण दर्ज रहेगा, जिससे उन्हें योजनाओं का फायदा आसानी से मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में नौसेना के एक लांस नायक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो सैन्य ठिकानों और संवेदनशील जानकारी की तस्वीरें भेजता था और इसके बदले पैसे लेता था। एजेंसियां उससे पूछताछ कर नेटवर्क और अन्य संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं। मामले की जांच जारी है। साइबर ठगी के एक मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जामताड़ा में ट्रेनिंग ली थी और पश्चिम बंगाल में ठिकाना बनाकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। चचेरे भाइयों ने मिलकर फोन हैक कर करीब 50 लाख रुपए की ठगी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वाराणसी में बिजली की मांग तेजी से बढ़ने से संकट की स्थिति बन गई है। पिछले 4 दिनों में करीब 53 मेगावाट लोड बढ़ गया है। इसके चलते कई इलाकों में रोजाना 2 से 3 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। अचानक बढ़ी मांग के कारण लोगों को गर्मी और बिजली संकट से परेशानी झेलनी पड़ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश की रसोई तक पहुंच गया है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कई जगह शादियों और बारातों में खाना कोयले की भट्टियों पर पकाया जा रहा है। केटरिंग कारोबारियों का कहना है कि गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से उन्हें वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। इससे खर्च और परेशानी दोनों बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने के लिए पुलिस लाइन में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक ही दुल्हन के लिए 2 दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार शादी ही नहीं हो सकी और दोनों ही बारातें बिना दुल्हन के वापस लौट गई। इस घटना से दोनों परिवारों के अरमानों पर पानी फिर गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया। धर्मांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार संदिग्ध अयान जावेद ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उसने कथित तौर पर गैंग से जुड़े 12 साथियों के नाम बताए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इन लोगों के संभावित ठिकानों पर नजर रख रही हैं। मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की तैयारी भी की जा रही है। जांच लगातार जारी है। प्रेमिका से मिलने की जिद में एक युवक ने ऐसी हरकत कर दी कि आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए। युवक लगातार चिल्लाकर लोगों से कहता रहा कि कोई उसकी प्रेमिका को बुला दे। मौके पर भीड़ जुट गई और हालात संभालने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी समझाने के बाद स्थिति काबू में आई। उत्तर प्रदेश में 10वीं के एक छात्र की किस्मत ने ऐसा साथ छोड़ा कि वो परीक्षा नहीं दे सका। रास्ते में उसका एडमिट कार्ड खो गया और वो देर से परीक्षा केंद्र पहुंचा। काफी कोशिशों के बावजूद उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकी। इस घटना से छात्र और उसके परिजन काफी निराश हैं। फिरोजाबाद में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के सामने ही तमंचा निकालकर फायरिंग करने लगा। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच जारी है।